आप सब लोग भी इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब अपने पैसे को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करके उससे और पैसा बनाना चाहते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें और कहाँ से हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको पता नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मतलब आप कौन सा शेयर, जैसे आप किसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं और उसको कुछ टाइम बाद सेल करना चाहते हैं, कि मतलब आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद बढ़ेगा और आप उसमें से प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं। बट बात ये आ जाती है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, मतलब आप स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू एंटर इन स्टॉक मार्केट। मेनली इस वीडियो में मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको जान करके आप भी स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें तो कैसे होगा। और वो प्लेटफॉर्म है डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकें। डीमैट अकाउंट आपके ब्रोकर के थ्रू खुलता है, बट हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है। आपको एक अकाउंट तो चाहिए ना जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके, जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीद और बेच सकें। तो आप अपना डायरेक्ट अकाउंट तो एक्सचेंजेस के पास नहीं खुलवा सकते, इसलिए बीच में ब्रोकर आता है जो आपको और एक्सचेंजेस को कनेक्ट करता है। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स, ये सब नाम आपने पहले भी सुन रखे होंगे। ये सब ब्रोकर हैं जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। एक्चुअल में डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि डिजिटल, कि मतलब मटेरियल, पहले मटेरियलाइजेशन अकाउंट हुआ करते थे। मटेरियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि वो पेपर की फॉर्म में हुआ करते थे, बट अब के टाइम पे सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट आपका एक तरह से डिजिटल अकाउंट हो गया, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना। तो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरोधा इज द लीडिंग ब्रोकर, आप उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपने मेरी अभी तक लास्ट वीडियो भी नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था आपको व्हाट इज स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि वो यूज होता है हमें ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए, कि हम उसके थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट वो एक और चीज के लिए काम आता है, वो जो हम स्टॉक खरीदते हैं उसको होल्ड करने के भी काम आता है। जैसे आप आज आपने कोई स्टॉक खरीदा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे आपने एक रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आज आपने सोचा कि आज खरीद लेता हूँ, बेचूंगा 5 साल बाद। तो वो 5 साल तक जो आप होल्ड करके रखोगे, तो जो आपका ब्रोकर है वो आपको ये फैसिलिटी देता है डीमैट अकाउंट में कि आप वो जो शेयर है वो अपना 5 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं। जितने भी टाइम आपको होल्ड करना है कर सकते हैं, चाहे आप एक दिन भी होल्ड कर सकते हैं, 1 साल भी, 10 साल भी, जितना टाइम आप चाहें उतने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट आपको मेनली दो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तो ट्रेड और इन्वेस्ट करने की, और दूसरा वो जो ट्रेड और इन्वेस्ट किया उसको होल्ड करने की। और अब दूसरे मेन पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका विजन, कि आपका विजन क्या है, आप क्या माइंडसेट लेके स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अगर मेनली मैं इसमें आपको बताऊं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में या लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप एक ही दिन में बाय करेंगे और उसी दिन सेल भी कर देंगे, तो जब तक मार्केट खुली है आपको उसको वॉच करना होता है, ताकि जब आपकी एंट्री आए तब आप ले सके। एंड शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसमें हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो और अगर उसमें से कोई भी डिसीजन गलत हो गया तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप रिलैक्स वे में पैसे कमाएं, तो आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते। और शॉर्ट टर्म का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप एक ही दिन में प्रॉफिट कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो अपना पैसा एक ही दिन में डबल भी कर लेते हैं, बट जितना रिवॉर्ड होता है उतना रिस्क भी होता है। तो एक दिन में पैसा डबल होता है तो एक दिन में पैसा वाइप आउट भी हो जाता है। एंड अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो चाहिए पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। जैसे आप, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, वो 5 साल के लिए आपने सोच के खरीदा कि 5 साल खरीद लेंगे, बट आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में ही, आप 2 साल बाद सोचे कि मेरे को ये पैसा चाहिए, मेरे को इस इमरजेंसी आ गई, इसमें मैं निकालना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मेन जिस रीजन की वजह से आपने वो खरीदा था, तो वो चीज आपने पूरी होने ही नहीं दी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज, क्वालिटी आप में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, कि आप उसको होल्ड कर पाए तब तक, जितने समय के लिए भी आपने उसको लिया है। एंड लॉन्ग टर्म का नेगेटिव पॉइंट यही हो गया कि आपको 5-10 साल तक वेट करना पड़ता है कि ताकि वो स्टॉक बढ़े तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। एंड मेन जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो है स्किल, कि एवरीथिंग इज अ स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी एक स्किल है,
एंड आपको उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे करेंगे तो वो एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी, और गैम्बलिंग आपने की तो आप पैसा अपना गवा देंगे सारा। आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, कि ये काम कैसे करता है, कब कौन सा शेयर बढ़ेगा कब कौन सा नहीं बढ़ेगा, इसकी नॉलेज। और एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट हम चार्ट्स को देख के पता लगाते हैं कि कोई स्टॉक कब ऊपर जा सकता है और कब नीचे जा सकता है। एंड स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी स्किल एक और है कि कुछ भी नहीं करना, कुछ ना करना भी एक स्किल है, क्योंकि गलत ट्रेड ले लेना और गलत इन्वेस्टमेंट कर देना वो आपका एक नेगेटिव पोर्टफोलियो बना सकता है। मतलब आप वेल्थ क्रिएट करने की जगह अपनी जितनी भी वेल्थ अब तक आपने क्रिएट किया वो सारी लूज कर देंगे। तो अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और इस चैनल पे मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ जो भी आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो अगर आपने अभी तक टेक ट्रेडिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। और अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी नॉलेज हो और वो भी अपने पैसे को खत्म करने की जगह, एक्सपेंस करने की जगह इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।